अभी हमने जो सबक पढ़ा था लोकगीत, अब हम करेंगे उसकी मशक। ठीक है, जो इसका अभ्यास कर रहे हैं सवाल जवाब है, अब हम वो करेंगे। यहाँ दिए हैं अल्फाज मायने। अवाम क्या होता है? आम लोग। आम की जमा होती है क्या? अवाम। मुबनी मुनहसर या की बुनियाद पर। औकात वक्त की जमा होती है। खालिक पैदा करने वाला या मुराद लिखने वाला। मंजर कसी मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना। पनघट वो कुआं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है। सारंगी क्या होती है? एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। एक तारा एक साज जिसमें एक ही तारा होता है। ठुमरी गीत की एक किस्म जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। दादरा गीत की एक किस्म जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं। कजरी बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म होती है। बारहमासा शायरी की एक किस्म ऐसी नज़्म जिसमें साल के 12 महीने और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाए। रुत मौसम होता है। चार चांद लगाना खूबसूरती। रत जगे रात को जागना। शादी ब्याह या खुशी के किसी तकरीब में रात भर जागना और खुशी मनाना। मकबूलियत कबूल किया हुआ, पसंदीदगी। ठीक है, आप ये काम ना अपने कॉपी में करेंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर 2, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ये सिर्फ आपको पढ़ना है, कॉपी में नहीं करना है। मकबूल, नस्ल, बाकायदा, किस्म, दर्द, मौसीकी, मुताबिक, वज़ाक़ता। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, गौर कीजिए, ये आपको समझना है ये पार्ट। लोकगीत हमारे समाजी और तहजीबी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें अपने लोक गीतों को महफूज रखना चाहिए। हमारे लोक गीतों को जमा करने का काम सबसे ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ दियोनदर रस्तियार्थी ने अंजाम दिया। गांधी जी की तहरीक पर उन्होंने उसका बेड़ा उठाया था। ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने लोक गीतों की तलाश में गुजारा। यानी ये एक शायर हैं जिन्होंने लोकगीत लिखे हैं। मुल्क के दूर दराज इलाकों में घूमते फिरते एक आम अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3 लाख लोकगीत जमा किए थे। उनकी मेहनत का बहुत कम हिस्सा छप कर सामने आया है। दियोनद रस्तार्थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। उनकी पैदाइश 28 मई 1908 को पंजाब के ज़िला संगरूर में हुई थी और उनका इंतकाल 12 फरवरी 2003 को हुआ। उनकी बहुत किताबें हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी शाये हो चुकी हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना छोड़ गए हैं। उनकी वज़ाक़त साधुओं जैसी थी। लंबे बाल, बेतरतीबी से फैली हुई दाढ़ी और लंबा कोट उनकी पहचान थी। सवाल नंबर 4 है, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है इसमें, लोकगीत किसे कहते हैं? अभी बच्चों अब जब हमने शुरू किया था तो उसमें बताया गया ना लोकगीत किसे कहते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे आप यहाँ से। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाते हैं। ठीक है, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है, लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं? तो बच्चों इसका जवाब मिलेगा आपको यहाँ से। तो लोकगीत के मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। ठीक है, तीसरा सवाल है, लोकगीतों में देहात और कस्बात के समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है? तो बच्चों आपको इसका जवाब मिलेगा यहाँ पर। लोकगीतों में देहात और कस्बात के समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक गोसा ऐसा ना होगा जहाँ जो लोकगीतों में ना आया हो। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 4 है, अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं? तो बच्चे इसका जवाब है, लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो हमें यहाँ पर भरने हैं। ठीक है, जहाँ
हैं वहाँ ज़िंदगी, तो क्या है, जहाँ लोकगीत हैं वहाँ ज़िंदगी से क्या है, प्यार है। जाड़ों की रुत में के आसपास, किसके आसपास, अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने क्या करते हैं, जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से उन गीतों में चार चांद लगाती हैं। ठीक है, ये आप खाली जगह भर लीजिएगा। सवाल नंबर 6, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले बनाने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर सब बच्चे अपने आप ये जुमले बनाएंगे। ठीक है, अपने अपने, कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा देखकर। सवाल नंबर 7, इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज़ आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। आप नीचे लिखे अल्फाज के वाहिद लिखे, यानी ये जमा दी गई है, यानी बहुवचन दिया गया, आप उसका क्या लिखेंगे, एक वचन, वाहिद लिखेंगे। तो ख्यालात का क्या हो जाएगा, ख्याल। खतरात का खतरा। ठीक है, इसी तरह सवालात का सवाल, जवाबात का जवाब, मुकामात का मुकाम, इमारात का इमारत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जोड़ मिलाइए। ताल, तलैया, रुत। ये आप सभी बच्चे कर लेंगे नहीं आप। रुत का क्या हो जाएगा, बगीचा होगा, नहीं होगा। छाड़ होगा, नहीं होगा। धज होगा, धज किसका हो जाएगा, सज धज। छेड़ छाड़। नाज का नखरे हो जाएगा, ये नखरे दिया है। बाग का बगीचे हो जाएगा। तो रुत का क्या हो जाएगा, रत जगह। ठीक है, इसी तरह अमली काम है जो आपको अपने आप करना है। आपके घर में या पड़ोस में किसी की शादी हो तो शादी में गाए जाने वाले गीतों को रिकॉर्ड कीजिए और उन्हें याद कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे काम अपना कॉपी में कर लेंगे साफ साफ, मुझे टाइम से काम भेजेंगे सभी बच्चे।